अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट B533 नंबर प्लॉट के ऊपर और आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो गलतियां आप लोग स्ट्रक्चर के बीच में करते हैं, जो एसी के 2 या 3 इंच का पाइप आप लोग रख देते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं आपको और आपके घर की सीपेज कैसे नहीं रुकती इसके बीच में, और इसके अगेंस्ट आपने क्या काम करना चाहिए। हमारा ये 533 नंबर प्लॉट है जो हम आपको विजिट कराएंगे और साथ ही ये हमारा बिल्कुल सामने B544 नंबर प्लॉट है जो कि मज़ा मार्केटिंग की टीम ने कंस्ट्रक्ट किया है। आपको इसका विजिट कराते हैं। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के बीच में एसी के कॉपर की पाइप इंस्टॉल कर दी है। हमने ट्रॉक्स का सिस्टम इंस्टॉल किया है और इसके आउटर भी आपको जाके ऊपर दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसके आउटर इंस्टॉल किए हैं। और जो क्लाइंट की रिकमेंडेशन थी, सारी क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद कि किस किस तरह से हमने कहाँ पॉइंट रखने हैं, ये सारे पॉइंट उसी तरह से हम लोगों ने कंज्यूम किए। इस नक्शे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी एडिशन बता दूं कि ये नक्शा हमें बड़ा पसंद आया है क्योंकि इसमें जो किचन है इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की है। आप देखें, दरमियान से डोर दिया गया है, स्लाइडिंग डोर, एंड इसके राइट साइड पे भी आप अपनी स्लैब डाल सकते हैं और लेफ्ट साइड भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं और ये पूरा एरिया आप कंज्यूम करेंगे। 90% लोग क्या काम करते हैं, वो एक साइड पे अपनी स्लैब डालते हैं और दूसरी साइड से अपना रास्ता रख देते हैं, तो उनका किचन बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। इसमें आप एक साइड पे अपना फ्रिज, ओवन और जितना भी आपका सामान है, ग्रोसरी का कैबिनेट्स बनाएं, उस टाइप पे आप अपना स्टोव रखें, आप अपना सिंक इंस्टॉल करें, अपनी आप ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करें, तो स्पेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ क्लाइंट ने बहुत एक दो चीजें और बड़ी जबरदस्त की हैं, वो भी मैं शेयर करूँ आपके साथ। अब ये जो है घर, ये जो 5 मरला का प्लॉट है, इसमें ये कंसील्ड कबर्ड है इसकी, ठीक है। ये कबर्ड इसकी कंसील्ड होगी और इसको बेड आप इस तरफ से लगेगा और सामने इसकी मीडिया वॉल आएगी, ठीक है। अब 90% लोग जो है वो कर रहे हैं कि आप जैसी घर से कमरे में एंटर होती हैं, यहाँ सामने फ्रंट पे उसकी कबर्ड का एरिया जाता है, तो कबर्ड का एरिया आता है, ये सारी की सारी जो वॉल है ये ज़ाया हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ वॉशरूम की, तो ये 4.75 × 8 का वॉशरूम है जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ इनका सिंक आ जाएगा, यहाँ इनका कंसील कमोड आ जाएगा और यहाँ इनका शावर एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये निश रखी हुई है, ईंटें भी निकालनी है तो ये निश अपनी शक्ल में आ जाएगी। इसके साथ मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से एसी के जो आउटर्स हैं इसको इंस्टॉल करते हैं और साथ आपको बताते चलें कि इससे आपको क्या फायदा होता है, आपके घर में सीपेज कैसे नहीं आती, ठीक है। आप अगर ऊपर का फ्लोर देखें, इन्होंने जो अपर फ्लोर है इसके बीच में 2 बेडरूम्स दिए हैं, साथ फ्रंट पे अपना लाउंज दिया और यहाँ पे इन्होंने ओपन किचन दी है। ये इनका ओपन किचन आ गया, ये इनका लाउंज आ गया, ये 2 इनके बेडरूम आ गए। प्रॉपर कंसील्ड कबर्ड्स हैं, कोई कबर्ड आपको नजर नहीं आएगी घर के बीच में, ठीक है, अलग से नजर नहीं आएगी। इस वॉशरूम की मैंने यहाँ पे कंसील्ड कबर्ड दे दी, साथ एक प्रॉपर वॉशरूम। एक साथ में आपको दिखाऊं, इसमें भी हमने जो एसी का काम कराया ये भी हम दिखा सकते हैं। हमने ट्रॉक के पाइप इंस्टॉल किए, 71 mm के कोरियन पाइप हैं ये। अब होता क्या है कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो पाइप हम बाद में इंस्टॉल करा देंगे, लेकिन जब वो बाद में इंस्टॉल कराते हैं अपने पाइप्स, तो उनको ये जो 2 इंच का पाइप डालते हैं, 3 इंच का पाइप डालते हैं, ये तोड़ना पड़ जाता है क्योंकि जो कॉपर का पाइप होता है ये कभी भी टर्न नहीं देता, ठीक है। तो ये इश्यूज आप लोगों को आते हैं। अब आप चेक करें, ये प्रॉपर यहाँ पे डेक बना के इसको इंस्टॉल कर दिया गया, ठीक है। अब इसका प्रॉपर डेक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कॉपर के पाइप्स हैं ये यहाँ से नहीं निकले हुए, ठीक है, ये इस साइड से निकले हैं और ये बेंड होके यहाँ पे आए और ये बेंड होके इस तरफ से देखेंगे। जब भी आप 2 इंच का पाइप रखेंगे या 3 इंच का पाइप रखेंगे, उससे ये क्रॉस का पाइप गुजारेंगे, ठीक है, या कोई भी कॉपर का पाइप गुजारेंगे, ये पाइप मुड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको आपका जो सारे का सारा पाइप है या जो भी सारी दीवार है ये तोड़नी पड़ जाती है और सीपेज भी आपकी सारी जिंदगी नहीं रुकेगी क्योंकि आप इसको जब स्ट्रेट कवर करते हैं, बारिश पड़ती है, ठीक है, बारिश पड़ने के बाद आपका पानी जो है नीचे सीप होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा देखिए ये जो वॉल्स होती हैं ये शेड वॉल्स होती हैं साथ के साथ, लेकिन आपने हमेशा फ्रंट और अपना बैक ये RCC करना है क्योंकि देखिए आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब वो इस दीवार का टेक लगाती है, ये 4 इंच की दीवार होती है, इसकी इतनी सपोर्ट नहीं होती, तो ये सेफ्टी मेजर में बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़, इसमें क्रैक नहीं आता। जब भी आप लोग ईंटों की दीवार लगाएंगे तो 3, 4 साल, 5 साल के बाद आप देखते होंगे कि आप घर के बाहर से गुजर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लश ग्रीन घर बना हुआ है, लेकिन क्या चीज़ है, उसकी जो ममटी है उसके ऊपर क्रैक आ गया। वो इसलिए होता है कि आप लोग ब्रिक वॉल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के ऊपर। एक साथ मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि जो ममटी है, ठीक है, इसमें आप अपनी स्पेस ऐसे यूटिलाइज करें कि जो बाकी एरिया वो सारे का सारा आपको ओपन मिले। इस तरह यहाँ पे एक लाइन का प्लान है कि यहाँ पे डेक बना के एक ओपन लॉन बनाने का, ठीक। हमने जो इनके पाइप्स इंस्टॉल किए उससे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई, कि बिल्कुल साइड पर सारे के सारे सीक्वेंस में आके एडजस्ट हो जाएंगे।
तो ये बेनिफिट्स आपको बाद में होते हैं। अगर आज आप लोग अपना 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा बचाएंगे और यहाँ पे 2 इंच का पाइप रख देंगे तो सारी जिंदगी आपके घर में सीपेज आएंगे। ये मैं खुद जिस घर में मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे रेंट पे, उस पर मैं ये फेस कर चुका हूँ कि जो जब भी तेज बारिश होती है, जो वहां से जो इसका छोटी छोटी से होल्स होते हैं ये वहां से सीप करते हैं, ठीक है। और जब भी आप लोग इसके भी में दोबारा एसी इंस्टॉल करना चाहेंगे तो एसी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे इसमें। उसकी रीजन ये है कि ट्रॉस का पाइप है या कोई भी पाइप है, आप पॉपुलर का पाइप ले लें, कोई भी पाइप ले लें, ये मुड़ता ही नहीं है सर। यहाँ से आप चेक कर रहे हैं कितना हार्ड होता है, ये मुड़ता नहीं है। तो ये कैसे पाइप के अंदर से गुजर सकेगा, पॉसिबल ही नहीं गुजर सके। तो बाद में आप लोग डबल एक्सपेंस करते हैं, दीवार तोड़ते हैं, उसमें पाइप गुजारते हैं, फिर उसको प्लास्टर करते हैं। हमने जितने भी जो मिनिमम स्पेस पे पाइप आ सकता था हम उसको मिनिमम स्पेस पे लेकर आए हैं। जो ग्राउंड का है हमारा लाउंज का या हमारे ड्राइंग का, उसको हम ऊपर ले आए सीधा, क्योंकि ये 11 फीट का टोटल स्पेस बनती है फ्लोर टू फ्लोर। अगर कुछ लोग होते हैं कि उसको यहाँ से बैक पे ले जाते हैं तो ये बैक पे टोटल 35 फीट की स्पेस बन रही होती है। तो फ्रंट की जो एसी है हमेशा अपने टॉप पे लेकर आए, जो बैक के अपने एसी हैं ये सारे के सारे आप अपने बैक स्पेस पे लेकर आए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।